भारत में पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जितने भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के जो भी सोशल अकाउंट्स थे, यूट्यूब रहने दो, इंस्टाग्राम रहने दो, फेसबुक रहने दो, सब कुछ बैन करे थे। मगर अब फिर से उन सबको रीओपन कर दे रहे, अनबैन कर रहे, सब कुछ फिर से इंडिया में चलेगा। तो जो पब्लिक है और मेरा भी एक प्राइमरी कंसर्न है कि इससे मतलब फ़ायदा क्या हुआ। पहलगाम के टाइम पे जो भी हरकत हुई, उसके बाद जो एक इंडस जो ट्रीटी वाटर था उसको बंद करे, ये सब बंद करे, तो ये खोलना ज़रूरी था भी नहीं। मगर पब्लिक बोल रही कि ये गवर्नमेंट का एक हिपोक्रेसी है, वो टाइम पे बंद करे। फिर अब सीज फायर तो हुआ, मगर देखो सीज फायर होना और ये अनबैन करना दो अलग अलग बात है, क्योंकि फिर से अनबैन करे तो उनकी जो इकोनॉमी है वो ऊपर जाते रहती। तो ये अनबैन करना बहुत बेकार हरकतें बोल के बोल रही। अब इसमें जो बड़े बड़े और इन्फ्लुएंसर्स है उनके अनबैन नहीं हुए, मगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी यूट्यूब के चैनल्स थे और जो इंस्टाग्राम के चैनल्स है, फेसबुक के चैनल्स है, सब कुछ अनबैन हो चुका है। तो इसकी वजह से पब्लिक में एक डिबेट है कि जो लोग करे थे ये हरकत पहलगाम में, वो तो पकड़े नहीं गए, सीज फायर भी हो गया, कुछ ज़्यादा कुछ तमाशा भी नहीं हुआ और ये अनबैन हो गया। और इसके अलावा फिलहाल जो जुलाई का मंथ चल रहा है, आपको पता होगा कि यूएन का जो यूनाइटेड नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें प्रेसिडेंसी मिली है पाकिस्तान को। तो किधर से भी अपने को फ़ायदा नहीं मिल रहा और नुकसान ही नुकसान हो रहा, क्योंकि जो तरीके से इम्पैक्ट बनाना सोच रहे थे, एक मतलब एक सुप्रीम लेवल पर आने वाली थी इंडिया और पाकिस्तान को नीचे लेके जाना सोच रहे थे, वो कहीं से हो रहा नहीं। और ये हरकत फिर से अनबैन करना, पूरे जो भी चैनल्स है, पूरे जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनको अनबैन करना बेकार हरकत है, क्योंकि इनको वैसे ही रखना, अनबैन कर मतलब जो बैन है बैन करके ही रखना, यही है पब्लिक की राय, यही है सबकी, मतलब मेरी भी राय है कि सबको बैन करके ही रखना चाहिए। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सच में बैन करना या फिर निकाल देना बैन? आपको क्या लग रहा, कमेंट करके बोलो। और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।